बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सरवर संधू आपको अपने यूट्यूब चैनल द मैथ एक्सपर्ट पर खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने डिफरेंट फिगर जो है उसको ड्रा किया विद द हेल्प ऑफ कंपास, रूलर एंड प्रोटेक्टर से। और जब आप इन फिगर्स को विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्रा करते हैं, तो इसका मतलब जो है वो हम ज्योमेट्री जो है उसको पढ़ रहे होते हैं। तो अब हम ज्योमेट्री जो है इसको एक डिफरेंट वे से जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ज्योमेट्री को जब हम नंबर्स और कोऑर्डिनेट के थ्रू जो है वो स्टडी करते हैं, तो इस ब्रांच को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसको एक प्रॉपर वे से हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ नंबर्स और कोऑर्डिनेट्स। तो आइए डियर स्टूडेंट, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसको शुरू करते हैं। तो देखें, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसके लिए मैंने आपके पास यहाँ पर एक ये ग्रिड जो है वो ड्रा किया हुआ है, जिसमें ये रेड लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजेंटल लाइन को, और इसी तरह जो वर्टिकल है ये आपके पास ब्लू के साथ मैंने इसको शो किया हुआ है। तो हॉरिजेंटल लाइन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको एक्स एक्सिस के कहेंगे, और ये जो लाइन है, जो ब्लू लाइन है, इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। राइट साइड जो है इसमें एक्स की जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर जो है वो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसको एक्स प्राइम से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और इस तरह वाई एक्सिस जो है, अगर आप इसके ऊपर वाला रीजन देखेंगे हॉरिजॉन्टल से ऊपर ऊपर, तो यहाँ पर वाई की सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएंगी। और यहाँ पर जो है इस हॉरिजॉन्टल लाइन रेड लाइन से नीचे नीचे जो है ये सारी वाई की वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी, और इसको मैं वाई प्राइम के नाम से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्री में आपने हॉरिजेंटल लाइन जो है उसको ड्रा किया था। तो हॉरिजेंटल लाइन जो है इसे हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। हॉरिजेंटल लाइन जो है इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहेंगे वाई एक्सिस। और यहाँ पर जो ये ओ है इसको हम ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन जो है यहाँ पर दोनों वैल्यूज एक्स और वाई की वैल्यू जो होंगी वो ज़ीरो होंगी। तो ओरिजिन को अगर हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़ीरो ज़ीरो आपके पास आ जाएगा। तो इसको थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ओ जो है यहाँ पर, अगर आप ओ से राइट तरफ जाएंगे, इस तरफ को आएंगे जब आप, तो यहाँ पर एक्स की सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होंगी। और ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू जो है वो लाई करेंगी, वाई की वैल्यू जो है यहाँ पर ज़ीरो होंगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर जो है ये वाई की वैल्यू सारी जो है वो आपको मिलेंगी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे, से आप यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर एक्स की भी वैल्यू आपको मिलेगी और वाई की वैल्यू भी मिलेगी। अच्छा, अब जब इससे जो है ये जो राइट साइड पे ये वाला पोर्शन जो है ये वाला, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो है इसे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। और ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स जो है वो भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी यहाँ पर, और वाई की वैल्यू जो है वो दोनों पॉजिटिव होंगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। यहाँ पर जो है आपके पास एक्स जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी, और वाई जो होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें आपके पास एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें आपके पास एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, से अगर आपके पास यहाँ पर आप इसकी वैल्यू जो है वो, से अगर आप एक्स जो है उसको लेते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू से अगर आपके पास वन है,
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो इधर इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा और यहाँ पर -4। ठीक है, अब देखिए अगर आपने कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो उसको जो है वो आपने हॉरिजेंटल लाइन या एक्स एक्सिस लाइन को और वाई एक्सिस की लाइन को देखकर जो है वो लोकेट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉइंट जो है यहाँ पर लोकेट करते हैं, से पी पॉइंट जो है वो हम शो करना चाहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे, तो 3,4 जो है इसको हम ड्रा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो है ये आपके पास एक्स है, ये वाला जो है ये वाई की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू जो है इसको आपने यहाँ पर 3 दिया और वाई की वैल्यू जो है वो 4 है, तो वो आपने 3 से ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऊपर लेकर जाना है, 1 2 3 4। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास आएगा ना, ये पी पॉइंट होगा, इसे हम कहेंगे 3,4। ठीक है, ये आपके पास 3,4 आ जाएगा। और अगर इस तरह आपने कोई अदर पॉइंट जो है वो लोकेट करना चाहते हैं, से क्यू पॉइंट है -2, -3। ठीक है, अब देखें क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आपने जो थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पर आपके पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वाकई यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव इसी क्वाड्रेंट में आएंगी। तो देखें नेगेटिव आपने एक्स की वैल्यू नेगेटिव ली, वो ये आ गया आपके पास ये वाला -2, और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलरली आपने -3 नीचे आना है, तो ये -1 -2 -3। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये क्यू पॉइंट जो होगा बना यहाँ पर -2, -3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसी को इस नंबर को जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से इनको लिख लेते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इस तरह पर यहाँ पर -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है। ठीक है, और यहाँ पर -4 है। तो ये आपके पास जो है ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है इसमें आपने ये सारी वैल्यू जो है वो लोकेट कर ली है। अच्छा, अब अगर आपको कहा जाए कि एक ऐसा पॉइंट जो है वो आप बताएं कि जिसमें आपके पास से आर पॉइंट आपने बताना है जिसमें 0,3 है, तो फिर ये पॉइंट कहाँ पर जो है वो आप जो है वो लोकेट करेंगे। तो उसके लिए आपने देखें यहाँ पर हम एक और जो है वो पॉइंट जो है वो ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर R.0,3 कहाँ पे होगा, या इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये सिर्फ y एक्सिस वाली लाइन जो है या वर्टिकल लाइन जो है वहाँ पर कहीं लाई करेगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये आपके पास ये जो है ये पॉइंट R होगा। ठीक है, यहाँ आप इसको R से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो ये आपके पास R आ जाएगा 0,3। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे जो है वो जो भी पॉइंट होगा उसको आप जो है वो लोकेट कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है वो एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस को एक स्पेशल नेम जो है उससे भी जो है वो कॉल करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक्स एक्सिस जो है इस पे आप एब्सिसा, इसको हम एब्सिसा से भी अगर लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, और इस तरह वाई एक्सिस जो होगा उस पे उसको जो है वो हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट। तो ये आपके पास अगर बाज़ का ऐसे लिखा होता है कि एब्सिसा की वैल्यू जो है वो 4 है और ऑर्डिनेट जो है वो आपके पास 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है और वाई की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है वो आपने इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है पॉइंट्स को लोकेट करना होगा। अब इसी में आपने देखना है कि आप दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और इसी तरह आपने फाइंड करना होगा कि उसका मिड पॉइंट, अगर आपके पास एक लाइन दी हुई है तो उसका मिड पॉइंट जो है वो उसको कैसे आप फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, से आपके पास बिटवीन टू पॉइंट्स, से एक पॉइंट आपके पास ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1, y1, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास है बी x2, y2।
ठीक है। तो इसको हम ए बी के नाम से जो है, ए बी डिस्टेंस जो है इसको वर्टिकल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये होगा आपके पास इसका फार्मूला कुछ इस तरह से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, आपने इसको जो है वो फार्मूला जो है इसको यूज़ करना है जब आपके पास दो पॉइंट दिए हों और उन दो पॉइंट का आपने डिस्टेंस जो है वो उनका दरमियान वाला डिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना हो। फिर अगर आपने जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करना हुआ है इन दोनों पॉइंट्स का, तो इसका मिड पॉइंट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम अगर हम m से रिप्रेजेंट करते हैं तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप, और इस तरह से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास जो है इसका मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला आ जाएगा। तो इन दो फार्मूलों का आपने इस्तेमाल करके जो है वो डिस्टेंसेस और मिड पॉइंट्स होंगे वो आपने फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको फर्दर कौन सा टॉपिक जो है उसमें मुश्किल है, ताकि उसको हम जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकें। जज़ाकल्लाह।